बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश होते थे कि पाकिस्तानियों के अलावा कोई नहीं कर सकता था। सऊदी अरब में पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवरों का आलमी रिकॉर्ड। 3 हवाई जहाजों को जमीनी रास्ते से 1000 किलोमीटर ट्रकों पर कैसे ले जाया गया। ट्रक ड्राइवर से सुनिए खुसूसी गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। पाकिस्तानी ड्राइवर्स ने दुनिया में अपना एक नाम बनाया। एक ऐसा सफ़र 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का करके कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी ड्राइवर्स को सराहा गया। मेरे साथ उनमें से एक ड्राइवर मौजूद हैं, कमर जमान चट्टा साहब। सर बताइएगा कि ये सऊदी अरब के जहाज़ों का जो सफ़र आप ट्रकों पर लेके गए हैं, ये कितना मुश्किल था और आप पाकिस्तानी ड्राइवर्स के साथ रब्ता किस तरह किया गया? ये सफर तो काफी मुश्किल था सर, बहुत ही ज्यादा। रास्ते में पहाड़ियां हैं, डेजर्ट है, बहुत ज्यादा। जद्दा सिटी से निकालना इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। तो आखिरकार हमारी जो सर्वे टीम है उन्होंने रास्ता ढूंढा। हम ये एक ड्राइवर का काम नहीं था, ये पूरी एक टीम थी। तो टीम के साथ पहले उन्होंने सर्वे किया रोड के सर्वे करने के बाद फिर हम लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया। 3 पाकिस्तानी ड्राइवर थे। एक मैं था जो फर्स्ट में रेड कलर का ट्रक चला रहा था, और पीछे जो है वो एक अदीम अख्तर ड्राइवर था आरफ वाले का, और उससे पीछे था अलामदार, वो भी पाकिस्तानी पंजाबी ड्राइवर है सरगोदा का। आप कहाँ के? मैं गुजरांवाला का सर, गुजरांवाला अलीपुर चट्टा। ठीक है। अच्छा, मैं जानना ये चाहूंगा कि जद्दा से रियाज ये कितने किलोमीटर बनता है जो आपने ट्रक पर ये हवाई जहाज ऊपर जो है ना लोड करके लेके गए? जी सर, ये सीधा जो कार का रोड है वो तो है सीधा 1000 किलोमीटर, आप सही कह रहे थे। लेकिन हम जो इसको घूम के लेके आए, जो एक्स्ट्रा रास्ता हमको तय करना पड़ा, वो तकरीबन 1200 किलोमीटर हमारा सफर बन रहा था। 1200 किलोमीटर, क्योंकि हम सीधे रास्ते पे नहीं आ सकते थे, तो इसलिए 1200 किलोमीटर सफर करके आए। तो ये कितने डेज में आपको ये टोटल दिन कितने लगे? टोटल दिन इसके लिए हमारा जो सफर का दिन था वो 12 था। लोडिंग अनलोडिंग डाल के हमारा 20 दिन का ये प्रोजेक्ट था। अच्छा, तो ये कितना जरूरी था कि 3 जहाज जो मुकम्मल जहाज हैं, हवाई जहाज, उनको लेके जाना दूसरी जगह पे और कोई किसी किस्म का नुकसान भी ना हो? ये फैसला किसने किया? जी, ये हमारी मैनेजमेंट का फैसला था। ये हमारे जीएम और हमारे सीईओ जो है, उन्होंने ये सऊदी गवर्नमेंट के साथ, जो सऊदी एंटरटेनमेंट एक डिपार्टमेंट है, उसके साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था। तो उन्होंने इसको डिसाइड किया था कि वहां से हम इसको बाय रोड लेके आएंगे। अच्छा, नकारा जहाजों को तो आमतौर पर लेके जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। जो जहाज बिल्कुल चल सकते हैं और कार आमद हैं, वो लेके जाना आपके लिए कितना ड्राइवर्स के लिए चैलेंज था? जी, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसको लेके आना आसान नहीं था, क्योंकि मक्का की पहाड़ियां जो हैं वो बहुत बड़ी पहाड़ियां हैं। वहां से निकालना इसके लिए आसान नहीं था। वहां पे हमने 2 ट्रक जो है वो यूज किए थे एक जहाज के लिए। तो उसको टोचन करके हम ऊपर चढ़ा के लेके आए पहाड़ियों के। लेकिन फिर भी जो हमारी कंपनी है उसको हमारे ऊपर पूरा ट्रस्ट था कि ये लोग कर लेंगे। तो फिर पाकिस्तान का नाम पूरे सऊदी अरेबिया में आप लोगों ने ऊंचा कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया में। कैसे लोग सराह रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे हम जाते थे वहाँ पे हमारे लिए एक बहुत बड़ा वेलकम होता था, बहुत बड़ा मतलब इस्तकबाल होता था। सऊदी लोग, जहाँ पे हम रात को गाड़ी खड़ी करते थे, सुबह जब हम आते थे हमारी गाड़ियों के सामने बहुत बड़ा एक दस्तरखान लगा होता था। नीचे कारपेट लगे होते थे, चेयर्स लगी होती थी, खाने का इंतजाम होता था। सऊदी बहुत ज्यादा उन्होंने हमारी खिदमत की, बहुत ज्यादा उन्होंने वेलकम किया। ठीक है। अच्छा सर, हमने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं। चट्टा साहब मुझे बताएं कि उन वीडियोस के अंदर देखा कि इतना मिनिस्टर का भी प्रोटोकॉल नहीं होता जितने प्रोटोकॉल के साथ आपके ट्रकों को लेके जाया जा रहा था। तो कैसा फील हो रहा था आप लोगों को? जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। और इसके लिए ये सबसे ज्यादा था कि ये जो लोग आते थे इसको देखने के लिए, उनकी गाड़ियां आगे जमा हो जाती थी, तो लोग आगे गाड़ियों में जाके जहाज को टच करना चाहते थे। तो फिर इसके लिए गवर्नमेंट ने लोगों की सेफ्टी के लिए इतना ज्यादा हमें प्रोटोकॉल दिया कि तो वो अरेबिक में आप लोग फिर बताते थे उनको कि अलपाकिस्तानी? यस, पाकिस्तानी। वो तो हम अरबी में उनसे बात करते थे, क्योंकि मुझे तकरीबन 22 ईयर हो गए इधर। अरबी अच्छी तरह आती है, तो हम उनसे अरबी में ही बात करते थे। तो हम पाकिस्तानी हैं। वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि पाकिस्तानियों के अलावा कोई नहीं कर सकता था, कि बहुत मुश्किल काम था। लेकिन हमें भरोसा था हमारी कंपनी पे, हमारे इक्विपमेंट पे, हमारे ट्रेलर्स पे। हम इंशाल्लाह कर सकते थे इसको। अच्छा, सोशल मीडिया पे क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि पूरी जो उधर के ड्राइवर्स हैं, जो इंडिया के, बांग्लादेश के और दूसरे ड्राइवर्स,
उन सब ने कहा कि हाँ, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो पाकिस्तान के ड्राइवर्स ने ये हिम्मत की। तो इसमें कितनी सदाकत है, क्या ये पूरा तरीकाकार बना, आप तक तो ये ऑर्डर कैसे पहुंचा? जी, मैं तो उस वक़्त पाकिस्तान में था। मुझे 25 तारीख को यहाँ से फ़ोन गया लास्ट मंथ, तो मुझे कहा गया कि आ जाओ वापस, तो तुम्हें वहाँ से जद्दा से एक कार्गो लेके आना है। अच्छा, मुझे नहीं इस काम बताया के गया लिए था कि स्पेशल आपको बुलाया गया? जी, मुझे स्पेशल पाकिस्तान से, मैं 30 तारीख को मेरी फ्लाइट थी सियालकोट एयरपोर्ट से, 31 को मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और यकम यकम सितंबर को मुझे यहाँ से जद्दा पहुँचाया गया। 2 को जाके मैंने गाड़ी को सलम मारा, और सबसे आगे मेरी गाड़ी थी, लीड गाड़ी मैं कर रहा था। मुझे स्पेशली क्या फ़ोन करके बात बुलाया है! गया। पूरा पूरा लश्कर आप लेके जा रहे थे, तो कोई सऊदी हुकूमत की तरफ से इनामात की बारिश हुई है या नहीं हुई? जी, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट का, हमने सिर्फ एक कंपनी हमारी ने उससे कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उन्होंने अपना काम किया है। ये हमारा जॉब था, हमने अपना जॉब अल्हम्दुलिल्लाह डन किया है। बाकी कंपनी या सऊदी गवर्नमेंट का आपस में क्या लेन-देन है, क्या करते हैं, वो हमें नहीं उससे पता। अच्छा सर, जे उधर बड़े पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, आपको मैसेजेस आ रहे होंगे, तो जी। कैसा था मोमेंट घर वालों को जब पता चला कि हमारे जो जिनको हमने मजदूरी मेहनत के लिए भेजा हुआ है, उन्होंने तो पूरी दुनिया में हमारे झंडे गाड़ दिए हैं, तो क्या तब माहौल था वहाँ पे? जी, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जो हमारा सीईओ साहब हैं, जो मोहम्मद मजदूई साहब हैं, उन्होंने रास्ते में 2 दफ़ा हमें वेलकम किया। 2 दफ़ा वो हमारे लिए खाना लेके आए, खाने के बाद उन्होंने हमारे साथ फ़ोटो सेशन किया। मतलब वो इतना खुश थे। फिर जब लास्ट में हम रियाद में पहुँचे, रियाद में पहुँचने के बाद हम सुबह 5 बजे रियाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे थे। वो हमसे पहले उसी जगह पे खड़े थे, हमारे सीईओ, हुँ। और साथ में जनरल मैनेजर साहब, वो भी वहाँ पे खड़े थे, हमारा वेलकम कर रहे थे। तो उन्होंने मतलब क्लैप करके हमें बोला कि आप लोगों ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, हिस्ट्री क्रिएट कर दी। नहीं, ये अल्फाज थे सीईओ बिल्कुल, के। बिल्कुल ये आपने तारीखी काम किया है। मुझे ये बताइएगा कि अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ पे पहुँचाने थे, ये कौन-सी जगह थी? ये रियाद में अब्दुल्ला सिटी, एक नाम उन्होंने एक नया बनाया एरिया, रियाद के अंदर ही है अब्दुल्ला सिटी। अब्दुल्ला सिटी के साथ ही ये है बॉलीवुड रनवे। अच्छा, तो इसके अंदर मैं जानना चाहूँगा कि ये जहाज़ किस लिए उन्होंने इस्तेमाल करने थे या कितने ज़रूरी थे ये वहाँ पर लेके जाने के लिए? जी, इसके अंदर उन्होंने एक रेस्टोरेंट टाइप, एक कॉफ़ी रेस्टोरेंट, ऐसी चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए वो बना रहे हैं। इनको एक बहुत बड़ा एरिया मतलब उन्होंने लिया है रेस्टोरेंट के लिए। तो ये पूरा सऊदी जो एंटरटेनमेंट है ना, उसके अंडर आता है। इसका नाम अच्छा, उन्होंने रखा है बॉलीवुड रियाद। अच्छा ये उन्होंने बॉलीवुड राउट इन्होंने बनाया है जहाँ पे ये आप सारा लेके गए हैं। जी, और बॉलीवुड रनवे। ये ट्रक कितना लंबा था जो आपने किया? कितने टायरों वाला? कहते हैं हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में बाई व्हीलर ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि यार ये बाई व्हीलर ट्रक बहुत लंबा होता है। तो ये कितने थे? ये जी 26 एक्सल था, और इसके नीचे ठीक है। थे 208 टायर। 208 टायर थे इसके नीचे, 208 ट्रेले के। टायरों वाला ट्रक? 208 टायरों वाला ट्रक था, खाली ट्रेलर के। बाकी जो 10 एक्सल, जो 10 टायर जो रास ट्रैक्टर हेड के हैं, वो छोड़ के, जिसके ऊपर जहाज था, ये था 62 मीटर लॉन्ग। अच्छा, और ये वज़न कितना था जहाज़ों का? एक जहाज़ का जहाज जो का एक जी, एक जहाज का वजन 70 टन था, 70 टन। 70 टन था, ठीक हो गया। जी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि पूरी एक ट्रक के अंदर आप 22 दिन के 20 दिन के अंदर पहुँचे हैं, तो पूरी टीम कितने लोगों की थी जो एक ट्रक को हवा देखती थी, बैलेंस देखती थी, सारा कुछ, वो कितनी टीम थी? जी, हर गाड़ी के साथ 4 बंदे होते हैं, 4 बंदों की टीम होती है ये परमानेंट। एक ड्राइवर होता है, एक ऑपरेटर होता है, एक सुपरवाइज़र होता है, और एक क्रू होता है। ठीक है। जी, मेरी टीम में मैं कमरज़मान चट्ठा था और ड्राइवर, और मेरा ऑपरेटर था ज़ुबैर सिद्दीकी, और मेरा सुपरवाइज़र था शब्बीर अहमद, और मेरा क्रू था रेहान, वो बंगाली था। सही है, ठीक है। मतलब सारे मिल-जुल के आप लोगों ने एक जी, इसको पूरी टीम होती है, ये एक बंदे का काम पॉसिबल भी नहीं है, ये टीम होना ज़रूरी है। 3 गाड़ियों के साथ 12 बंदे, जिसमें हमारा जो मैनेजर और सुपरिटेंडेंट और जो सऊदी जीआरओ है ना, जो सारी अरेंजमेंट करता था, पुलिस बुलाता था, जो स्कीको यहाँ पे आप समझ लें वापडा, जो बंदे बुलाते थे, वो सारे, वो सऊदी जीआरओ, वो हमारे साथ रहता था। ये 3 बंदे हर वक़्त हमारे साथ रहते थे। अच्छा, हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब लंबे सफ़र पे गाड़ियाँ या ट्रक या ट्रेलर निकलते हैं, तो वो ख़राब भी हो जाते हैं, कहीं पे टायर निकाल के बैठे होते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है इन 20 दिनों में? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन भी हमारी गाड़ी ब्रेकडाउन नहीं हुई, एक टायर तक नहीं फटा, ना कोई पंचर हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारे साथ एक वर्कशॉप वैन जो है, वो हमारे साथ चलती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। हम बिल्कुल अच्छा, आराम से स्मूथली पहुँच गए। तो फैमिली के साथ राब्ता फैमिली वालों ने किया कि जी ये आपने तो कारनामा सर अंजाम दे दिया है, जी, बच्चे खुश उसी दिन हैं? से
जी, जी, उसी दिन से पूरी फैमिली तो हमेशा से ही टच में रहती है, लेकिन जब से उनको पता चला कि ये सब सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो वो बहुत खुश हैं। ठीक है। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता किया गया या किसी की तरफ से कहा गया कि जी कोई इनामात वगैरह दिए जाएँगे? जी नहीं, अभी तक तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ ऐसा कोई किसी का कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। अपनी कंपनी कहा जाता है कि सऊदी अरब में ज़रा जो पाकिस्तानी ड्राइवर्स या काम करने वाले हैं, वो उस तरह से महफूज नहीं होते, प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, तो कंपनी की तरफ से प्रोटोकॉल दिया गया? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी भी 22 साल में ऐसा नहीं एक दिन भी देखा कि जब कंपनी ने हमें लावारस छोड़ा हो। कंपनी हमेशा हमें प्रोटोकॉल देती है, हमेशा हमें रिस्पेक्ट देती है और ये अल मजदूई कंपनी सऊदी अरेबिया की नंबर 1 कंपनी है और ये ठीक है। अपने वर्कर का इतना ज़्यादा ख्याल रखती है कि ये आप सोच भी नहीं सकते। अपने वर्कर को ज़रा भी तकलीफ नहीं होने देती और सैलरी जो है टाइम टू टाइम देती है, हमारा जो भी उनकी तरफ बेनिफिट बनता है, वो हमें हमेशा टाइम पे मिलता है। सऊदी अ माशाल्लाह बहुत अच्छी कंपनी है। अच्छा, पूरे सऊदी अरब के अंदर मैं जानना ये आपसे चाहूँगा कि जिस तरह ये पाकिस्तान के अंदर मशहूर होता है कि जी फ़लाँ साइड के जो पठान ड्राइवर हैं वो बड़े आला ड्राइवर हैं या वो बड़ी ज़्यादा अच्छी गाड़ी चलाते हैं, तो क्या उधर सऊदी अरब में मशहूर है कि पाकिस्तानी ड्राइवर सबसे अच्छी गाड़ी चलाते हैं? जी, बिल्कुल यही मशहूर है कि पाकिस्तानी ड्राइवर जो है बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट किया है इसमें कोई पठान नहीं था। ये जो रमज़ान पठान जिसको सवात का बोला गया है, वो भी बेचारा रमज़ान सवात का नहीं है, वो मियाँ अली खुशाब का रहने वाला है, हमारा कोलीग है, बहुत अच्छा ड्राइवर है वो भी। लेकिन मतलब उसका उन ये लोगों ने खबर उसके रिलेटेड गलत चल रही है। बहुत गलत चल रही है। वो बेचारा खुद भी अपनी सफाई दे रहा है, भाई मैं पंजाब का खुशाब का रहने वाला हूँ, मैं सवात अच्छा, का पठान इसको नहीं हूँ। हम इस तरह कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में जितने भी ड्राइवर गए वो पाकिस्तान के पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल 100% पंजाब के थे, 100% पंजाब के।